मुजफ्फरनगर का प्रेमपुरी इलाका, यानी यहाँ से जब लोग गुजरते थे, शामली जाना हो, चरथावल जाना हो, बुढ़ाना जाना हो, शाहपुर जाना हो, लेकिन इस इलाके से जब निकलते थे तो गंदगी का एक बड़ा ढेर इस इलाके में दिखाई पड़ता था। वो तो बात ठीक है, आए और वो सफ़र पर चले गए, लेकिन यहाँ जैन अतिथि भवन है। जैन धर्म का जब भी कोई कार्यक्रम होता था, तमाम हिंदुस्तान के जैन धर्म के लोग आते थे, तो जब यहाँ कूड़ा और गंदगी दिखाई पड़ती थी तो उनको भी एहसास होता था कि मुजफ्फरनगर में कूड़ा है। यहाँ ईद की आमद के सामने जगह थी, जब ईद की नमाज होती थी तो तमाम मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकारें आई और चली गई, लेकिन ये कूड़ा घर नहीं हटा। अब मुजफ्फरनगर की कमान कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर शहर से विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और मुजफ्फरनगर नगर पालिका की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप हैं। दोनों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया और आज यहाँ अब मैं दिखाऊंगा, कहूँगा दिखाए कि आई लव प्रेमपुरी का एक सुंदर सा बोर्ड लगा है और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। कपिल जी, आप विधायक बने, आपने कोशिश की, आपने ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग कराई 7.5 लाख रुपए के बजट से, तो कैसा लगता है अब ये सौंदर्यकरण हुआ है? ये क्षेत्र हमारा अपना है, ये तो पूरी विधानसभा अपनी है, पूरा जिला वो पूरा प्रदेश अपना है, और मेरा बचपन यहाँ पर बीता है, मीनाक्षी जी भी यहीं पर रही हैं, तो ये क्षेत्र हमारा अपना है। और जब भी यहाँ से हम निकलते थे तो चाहे फिर ईद की नमाज हो, चाहे यहाँ पे जैन औषधालय हो, जैन प्रेमपुरी हो, चाहे जैन मंदिर, यहाँ पर कई सारे बड़े विशाल मंदिर हैं। प्रेमपुरी में 2 विशाल मंदिर हैं, जैन औषधालय, अतिथि भवन है। तो ये बहुत ही गंदगी वाला चौराहा था, लंबे समय से यहाँ पर गंदगी थी। तो निश्चित रूप से मीनाक्षी स्वरूप जी ने, हमने मिलकर के यहाँ पे ये ट्रांसफर भी शिफ्ट कराया, गंदगी भी यहाँ पे खत्म करी, यहाँ पे कूड़ागर भी खत्म हुआ। एक मशीन यहाँ पर खड़ी होती है जो कूड़ा यहीं से कलेक्शन करके डंपिंग गाइड तक लेकर के जाती है। और यहाँ के क्षेत्र के सभी हमारे दोनों सभासद, चाहे प्रशांत हो, योगेश हो, राजीव मनोज हैं और सब लोग हैं, इन सब के प्रयास से, रोहित जैन के प्रयास से सबने मिलकर के इस काम के लिए मोटिवेट भी किया, आग्रह भी किया। और महत्वपूर्ण बात है कि हमको खुद की इसकी जानकारी थी, और आज एक बड़ा काम हुआ है। छोटी जगह निकली है, पर जगह जितनी गंदगी थी उसके हिसाब से बहुत सुंदर ये बिंदु और पॉइंट बन गया है और लोगों को बहुत पसंद है। नगर पालिका के साथ साथ आपकी निधि भी इसमें लगी है, तो मन खुश होता है। ठीक है, निधि भी लगी है, लेकिन काम हो गया, बस इसी की बधाई सबको। हमारे साथ मीनाक्षी स्वरूप है, नगर पालिका की चेयरपर्सन है। मीनाक्षी जी, एक कूड़ा घर था, आप लगातार गुजरती थी, आपके कार्यकाल में यहाँ से कूड़ा घर हटा, एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि सदियों से देखते आए कि यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था। अब आपने इसका सौंदर्यीकरण कराया, सब सुंदर हो गया है, तो कैसा लगता है? बहुत आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जब यहाँ कूड़ा घर था वो भी देखा था, और अभी पता लगा 40 वर्ष से ये कूड़ा घर ऐसे ही था। तो मैं बहुत खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी के और हमारे टाइम में ये कूड़ा घर यहाँ से हटकर यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसा कि अभी हम सब बात कर रहे थे, तो मैं यही सब अपने जनता से, मुजफ्फरनगर की जनता से यही कहना चाहूँगी, नगर पालिका का और मंत्री जी का, हमारा जो हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, और नगर पालिका का पूरा साथ दें, तो हम दोनों मिलकर वाकई इसको सुधार देंगे, शहर को बढ़िया से बढ़िया कर देंगे। डबल इंजन की सरकार मुजफ्फरनगर में विकास कर रही है। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप देखिए, तो दोनों के अथक प्रयासों से ही, और सबके, क्योंकि इसमें मुजफ्फरनगर की जो जनता है, हमारे ठेकेदार हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, सबका अथक प्रयास रहा है। उन्हीं के प्रयासों से फिर हमने उनका साथ दिया, तो देखिए क्या से क्या हो गया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमारा जनता हमारा साथ दे, तो हम ये ऐसे काम करते रहेंगे। आईआईए के डिवीजन सेक्रेटरी पवन कुमार गोयल हमारे साथ हैं। आप भी स्थानीय निवासी हैं, यही रहते हैं। कूड़ा था, कूड़ा घर खत्म हुआ, अब कैसा लगता है? आई लव प्रेमपुरी का बोर्ड लग रहा है, एक सुंदर कार्यक्रम हुआ है। भाई साहब, हम लोग इतना परेशान थे और इतना दुखी थे, इतनी शर्मनाक स्थिति होती थी जब हम किसी को कहते थे भाई वो कूड़े के पास हमारा मकान है, पहले आपका एड्रेस ये होता था कि जहाँ कूड़ा है उससे मुड़ जाना, उसका वो मकान हमारा है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री का आदमी आता था या हमारे मित्र आते थे, वो कहते यार कहाँ तुम गंदगी में पड़े हो। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति बनती थी। हम लोग और इतना जाम लगाते थे, अपना कूड़ा यहाँ पड़ रहता था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, यहाँ के अपू भाई, फिर उसके बाद हमारे योगेश मित्तल जी, इन लोगों ने सबने प्रयास किया। हम लोग तो खैर बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन इन सबका प्रयास रहा। हमारे साथ भाजपा नेता गौरव स्वरूप हैं। गौरव जी, आपकी पत्नी नगर पालिका की चेयरपर्सन है, एक बहुत बड़ी समस्या कूड़े की खत्म हुई है, किस तरह देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली होगी? सर्वप्रथम तो मैं नगर पालिका को और यहाँ पे हमारे जितने भी सभासद भाई खड़े हैं, रोबिन को, रोहित को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, एक कलेक्टिव प्रयास से ही सब कुछ संभव हो सकता है। जब तक हम सब लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, खासतौर से जनता हो, वहाँ के रहने वाले लोग हों। अब ये लोग जब कूड़े का, मुझे अब भी याद है कि शायद रोबिन भाई तेरे घर पे हम सुबह ही मैं आया तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा भाई इसको हटाना ही है। हमने एक वो लिया, संकल्प लिया। हमने यहाँ पे कॉम्पैक्टर खड़ा किया। कॉम्पैक्टर खड़ा होने के बाद लगातार यहाँ के लोगों ने उस पर रात को पहरा दिया कि कोई कूड़ा ना डाले।
यहाँ के आसपास के क्षेत्र का कोई व्यक्ति यहाँ कूड़ा डाले, लगातार उन्होंने ड्यूटी बांधी। तो जब तक जनसहयोग नहीं होगा किसी कार्य में सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से सफाई व्यवस्था। मैं तो सफाई व्यवस्था में यही कहना चाहूँगा, जनसहयोग सब लोग करें तो इस प्रकार के कार्य होते रहेंगे। मीनाक्षी स्वरूप के कार्यकाल में ये हुआ है, एक मील का पत्थर साबित होगा। लोग याद करेंगे कि भाई चित्तरंजन स्वरूप की बेटे की बहू ने इस काम को किया है, कूड़ा हटाया, 40 साल से नहीं हटा। मेरा तो मानना यह है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसका दायित्व जनता के प्रति है, जनता के प्रति उसका कर्तव्य है काम करना, और उसको जनता के काम करने चाहिए। आज मीनाक्षी स्वरूप यहाँ की चेयरमैन, उन्होंने कार्य करा, कल कोई और होगा तो उसको करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए उसमें सबका सहयोग होना जरूरी है, और इतना अच्छा यहाँ पे आज हुआ। और शहर के और भी जहाँ पे इस तरह की समस्या है, निरंतर पालिका का प्रयास है कि वहाँ से इस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाए और कूड़ा हटा दिया जाए। कूड़ा हटा जाए। हमारे साथ स्थानीय सभासद है, आपने भी कोशिश की, चेयरपर्सन का साथ मिला। ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या से निजात लेने के लिए बहुत टाइम करना पड़ा। सब लोग हम इकट्ठे होकर इसमें काम में लगे। क्षेत्र की जनता हमारा सहयोग किया। भाई रोबिन जी हैं सामने बगरे वाले, अपने रोहित टप्पू जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं। यहाँ रात हम बैठे, जब जाके इसमें भाई प्रशांत चौधरी, हम लोगों ने रात यहाँ बैठ के पहरा दिया, लोगों को कूड़ा डाल दिया, तब जाके काम हुआ। तब जाके हुआ। हमारे साथ स्थानीय निवासी रोहित जैन है, इनकी भी कोशिश रही है। जैन साहब, कैसा लगता है आपका? तो यहाँ धार्मिक प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, जैन समाज के लोग आते थे, सभी समाज के लोग रहते हैं, और आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि सपना देख रहा हूँ, कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भैया गौरव स्वरूप जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ मीनाक्षी स्वरूप जी जो हमारी चेयरमैन है, और उससे ही बड़ा धन्यवाद है प्रशांत चौधरी जी और योगेश मित्तल जी। अगर ये साथ ना देते तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता था। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा हम प्रेमपुरी वासियों को मिला है। उम्मीद से ज़्यादा मिला है। आप भी सभासद हैं, काम हुआ है, बेहतर है, अच्छा है? हम तो पूरे शहर के यही कल्पना करते हैं कि पूरा शहर इसी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, और हमारे बोर्ड का और हमारे चेयरमैन का और हमारे मंत्री का नाम होता रहे। हमारी सरकार। राजीव जी, आपको क्या लगता है नगर पालिका जिस तरह से काम करे, अभी ये जो प्रेमपुरी का वार्ड 11 है, यहाँ एक ऐतिहासिक काम हुआ, किस तरह देखते हैं? नगर पालिका द्वारा एक यही सौंदर्यीकरण किया रहेगा। एक आपका अस्पताल के बराबर में था, बहुत गंदगी का ढेर था, वो भी खत्म हुआ। डीएम साहब के बाहर था, वो भी खत्म हुआ। और जो आपके गेट नंबर 3 पे था, वो भी हुआ। परंतु हम यहाँ पे पैदा हुए इस कूड़े में ही पैदा समझो हम हुए थे। जब से देखते रहे, बचपन से देखते आज बुढ़े के होने के कगार पे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ संजय गर्ग भी है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। कूड़ा घर खत्म हुआ, एक पहचान खत्म हुई। कूड़ा जहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ किसका घर है, किसका नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ऐसा था कि हरियाणा से जो यूपी में प्रवेश करता था, उसके लिए पॉइंट ऐसा था कि वो देखता था हरियाणा का आदमी आकर कि यार ये शहर मुजफ्फरनगर में आ गया और गंदगी का शुरुआत शुरू हो गई। इस इतने बड़े पॉइंट को गंदगी मुक्त करना बड़ा काम है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है दीपक मित्तल जी, किस तरह देखते हैं? आप इसी मंडल के अध्यक्ष हैं। ये हमारे मंडल में एक मील का पत्थर जिसे कह सकते हैं, इस प्रकार का काम हुआ है, और सही मायने में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए तो डबल दिवाली धमाका वाला काम हुआ है। ये क्या कहेंगे? प्रेमपुरी एकदम क्लीन हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। सामने आप देख रहे हैं कि ईदगाह है, इधर जैन मंदिर है, तो सब समाज के लोग आते थे जाते थे। बहुत बुरा फील होता था। यहाँ पे स्कूल भी है सामने, बीमारियाँ फैलती थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नगर पालिका की जो हमारी चेयरमैन है श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, और माननीय मंत्री जी का। सभी के प्रयासों से ये कार्य हुआ है, और माननीय सभासद महोदय का। तो ये थे यहाँ लोग जिन्होंने बताया कि 40 साल से कूड़े की एक समस्या थी जिसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मुजफ्फरनगर नगर पालिका की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने सामूहिक प्रयास किया और ये कूड़ाघर खत्म हुआ, और आज यहाँ आई लव प्रेमपुरी का बोर्ड लगा है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।